एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे। एक एक यदि पैसे जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। एक एक यदि अक्षर पढ़ लो तो बन जाओगे विद्वान। तो बच्चों, क्यों ना हम भी एक एक कर कर सभी अक्षरों को पढ़कर विद्वान बन जाएं? और क्यों ना आज हम यह ए अक्षर पढ़कर कुछ इस अक्षर के बारे में जान जाएं। तो क्या आप सुनने को तैयार हैं ए की कहानी? एक बार एक गांव में एक साधु आया। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और अपने एक तारे पर बड़ी ही सुंदर धुन बजाता था और साथ में भगवान को याद कर गाना गाता था। वह गाता था कि सबका मालिक एक है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। भगवान जात पात नहीं मानते। एक दिन जब वह साधु जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी एड़ी में कांटा छुप गया। वह लंगड़ाया और पास की दलदल में गिर गया। उसने बाहर आने की कोशिश की पर वह अंदर ही घुसता गया। उसने मदद के लिए पुकार लगाई। तभी एक व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंच गया। साधु को रस्सी से बाहर खींचने लगा। साधु पूरी तरह दलदल में फंस चुका था। उसने 2 लोगों को और बुलाया और फिर वह तीनों ने मिलकर साधु को खींचा और बाहर निकाला। साधु ने बाहर आने के बाद उन सब का धन्यवाद किया और उन्हें यह सीख दी कि एकता में बल है। यानी अगर हम एक रहकर काम करें तो वो काम जरूर पूरा होता है। तो बच्चों, इस सीख के साथ हमने अक्षर ए से शुरू होने वाले जिन शब्दों को सीखा उन्हें एक बार दोहराते हैं। ए से एक, सबका मालिक एक है। ए से एड़ी, ए से एकता, एकता में बल है। और ए से एक तारा जिसे बजाकर वो साधु बहुत ही प्यारे गीत गाता था। अब देखते हैं अक्षर ए की बनावट। अक्षर ए को हिंदी की ग्रिड में लिखा कैसे जाता है। तो चलिए 2 नीली रेखाओं में एक साधु बनाइए और बोलिए, एक साधु नीचे आया, उसकी बनाओ एड़ी, हाथ में है एक तारा, सर पर छत, बन गया अक्षर ए, बन गया अक्षर ए। अब चलो अक्षर ए पर आधारित एक कविता गाते हैं। ए ने एक बात बताई, हम सबको है यही सिखाई, एक एक के मिल जाने से काम सभी हो जाते भाई। एक बार फिर दोहराएं। ए ने एक बात बताई, हम सबको है यही सिखाई, एक एक के मिल जाने से काम सभी हो जाते भाई। है ना बड़े कमाल का ये अक्षर ए। तो चलिए ऐसे ही अक्षरों का अभ्यास करते रहिए और विद्वान बन जाइए।
बाय बाय।